पास आई थी कि प्लीज आप मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा, मैं जा रही हूँ दाना ढूंढने। हिफाजत का कह कर गई थी। कालू कौवा बहुत भूखा और लालची था, पूरी तैयारी में था पिंकू पर हमला कर देगा। मुझे भी बहुत लगी है। कालू कौवा ऐसे ही कहता है तो फौरन से पिंकू के ऊपर हमला कर देता है। पिंकू बहुत छोटा था और उसे ये मालूम न था कि अपनी जान बचाने के पिंकू के 2-3 पंख देखती है और उनके ऊपर खून लगा होता है। स्वीटी चिड़िया पर तो जैसे कोई कयामत टूट गई हो। पिंकू, खुदा गरक करे तुम। दूर किसी जंगल में कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर 2 दरख्तों पर साथ साथ रहा करते थे। वो स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनती और समझदार चिड़िया थी। वो सुबह से शाम तक मेहनत करती, दाना ढूंढती, जंगल के पक्षियों की मदद करती और शाम को अपने घर वापस लौट आती। उसका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम पिंकू था। पिंकू भी अपनी मामा की तरह बहुत अच्छा था। वो जंगल के तमाम पक्षियों के बच्चों से दोस्ती रखता और उनसे अच्छी अच्छी बातें किया करता। लेकिन वो कालू कौवा बहुत आलसी और काहिल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा लालची और चोर भी था। वो जंगल के बहुत से पक्षियों के लिए बायसे टेंशन था। जंगल के तमाम पक्षी जब भी दाना ढूंढने जाते तो पीछे से जाकर वो उनके घोंसलों से उनका दाना चुरा लिया करता था। कालू कौवे की जिंदगी ऐसे बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। एक दिन स्वीटी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कौवे भैया, मैं जा रही हूँ दाना ढूंढने और आपको पता है कि हमारे जंगल में कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं दूसरे जंगल में जाऊं, क्योंकि अब हाथ पे हाथ रख कर तो नहीं बैठा जा सकता ना। आपको पता है कि जंगल के हालात किस तरह के हैं और मेरा तो छोटा सा बेटा भी है और मुझे दाना ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके पास आई थी कि प्लीज़ आप मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा, मैं जा रही हूँ दाना ढूंढने, तो पीछे से उसके ऊपर कोई भी चीज़ हमला ना कर दे। अरे अरे चिड़िया दीदी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे बेटे का बहुत ख्याल रखूंगा। तुम जाओ और हाँ, आराम से आना शाम को। ठीक है कौवे भैया, आप अपना और मेरे बेटे पिंकू दोनों का ख्याल रखिएगा। और फिर स्वीटी चिड़िया दूसरे जंगल में दाना ढूंढने चली जाती है। स्वीटी चिड़िया जंगल में एक ऊंची उड़ान लेती है और पूरे जंगल में दाना ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं दाना नहीं मिलता और वो दाना की तलाश में थोड़ा और आगे दूसरे जंगल में चली जाती है। और दूसरी तरफ जहां कालू कौवे को स्वीटी चिड़िया अपने बेटे के हिफाजत का कह कर गई थी, कालू कौवा बहुत भूखा और लालची था। उसे कुछ दिनों से दाना नहीं मिल पा रहा था और अब वो पूरी तैयारी में था कि जैसे ही स्वीटी चिड़िया थोड़ा सा आगे जाएगी तो वो उसके छोटे से बेटे पिंकू पर हमला कर देगा और उसे अपनी शिकार की नजर कर डालेगा। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया को गए हुए बस थोड़ी सी ही देर गुजरती है कि कालू कौवा पिंकू के पास जाता है। क्या हो रहा है पिंकू बेटा? कुछ नहीं कौवे अंकल, बस मेरी मामा गई हुई है ना दाना ढूंढने, मैं उनका ही वेट कर रहा हूँ। वो कब आएंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है? बेटा पिंकू, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। कालू कौवा ऐसे ही कहता है तो फौरन से पिंकू के ऊपर हमला कर देता है। पिंकू बहुत छोटा था और उसे ये मालूम न था कि अपनी जान बचाने के लिए उड़ा जा सकता है या शोर मचाया जा सकता है। वो बहुत डर जाता है और बिल्कुल खामोश हो जाता है। जिस कालू कौवे को जरा भी मुश्किल पेश नहीं आती पिंकू के ऊपर हमला करने में, और वो बहुत बेरहमी से पिंकू के ऊपर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है और उसे बहुत मजे से खाता है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कितने दिनों से नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी थी। हा 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 हा, बहुत मजा आया आज तो। और फिर ऐसे बेरहमी से कालू कौवा पिंकू को खा जाता है। पिंकू को खाने के बाद कालू कौवा बहुत उदास था, क्योंकि उसे ये नहीं समझ आ रही थी कि वो स्वीटी चिड़िया से कैसे बच पाएगा, क्योंकि जंगल के तमाम जालिम चील स्वीटी चिड़िया के दोस्त थे। क्योंकि स्वीटी चिड़िया जंगल के तमाम पक्षियों की मदद करती और जालिम चील की भी अक्सर मदद
कर दिया करती थी, क्योंकि उस जंगल के चील बहुत बूढ़े थे और दाना ढूंढने नहीं जा पाते थे। तो स्वीटी चिड़िया अक्सर ही जालिम चीलों को दाना दिया करती थी, इसलिए जंगल के तमाम जालिम चील स्वीटी चिड़िया के दोस्त थे। अब मैं क्या करूं? स्वीटी चिड़िया तो बस आने ही वाली है, और अगर उसे ये पता चल गया कि उसके छोटे से बेटे पिंकू को मैंने बेरहमी से मार डाला और उसे खा लिया, तो वो तो मेरे एक एक पंख करवा देगी जालिम चीलों से। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये जंगल ही छोड़ देता हूँ और दूसरे जंगल में चला जाता हूँ। ऐसा करूँगा कि वहाँ किसी घोंसले में छुप जाऊँगा कुछ दिनों के लिए, और फिर जैसे ही वक्त गुजरेगा 1-1.5 हफ्ते के बाद मैं आराम से उसी जंगल में रहना शुरू कर दूंगा। फिर क्या बिगाड़ पाएगा मेरा कोई। और ऐसा सोचते हुए कालू कौवा वहां से स्वीटी चिड़िया के आने से पहले भाग जाता है। और शाम को स्वीटी चिड़िया दाना लेकर वापस लौटती है। आज स्वीटी चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि उसने बहुत दिनों के बाद अपने बेटे का फेवरेट गंदुम के दाने ढूंढ लिए थे और वो चाहती थी कि वो जल्द से जल्द अपने बेटे के पास पहुंचे। स्वीटी चिड़िया अपना पूरा जोर लगाकर उड़ रही थी और आखिरकार वो अपने घोंसले के करीब पहुंच जाती है। वो जैसे ही अपने घोंसले के करीब पहुंचती है तो पिंकू के 2-3 पंख देखती है और उनके ऊपर खून लगा होता है। स्वीटी चिड़िया पर तो जैसे कोई कयामत टूट गई हो। स्वीटी चिड़िया अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने घोंसले के करीब पहुंचती है। अरे ये क्या, पिंकू पिंकू किधर है? मेरा बेटा पिंकू! खुदा गरक करे तुम्हें कालू कौवे, तुमने मेरे बेटे की जान ले ली। मैं तो तुम्हें उसका मुहाफिज बना के गई थी और मुझे क्या मालूम था कि तुम ही उसके सबसे बड़े दुश्मन हो। और फिर स्वीटी चिड़िया बहुत रो रही थी। स्वीटी चिड़िया के पास अब कुछ भी करने को ना था, क्योंकि अगर वो कालू कौवे को सजा दिलवा भी देती तो उसके बेटे पिंकू ने कौन सा वापस लौट आना था। इसलिए वो बहुत बेबस और मजबूर होकर बस रोए ही जा रही थी।